दोस्तों जब बात आती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तो अब तक हमारी जुबान पर सिर्फ दो ही नाम ज़्यादा आते थे भाई। इस सेगमेंट की बात करें तो इसमें एक तो ग्रैंड विटारा रूल करती थी और दूसरी टोयोटा हाई राइडर रूल करती थी। बट अब उनको कड़ी टक्कर देने के लिए भाई मारुति ने विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है। एक तो खुद का ही प्रोडक्ट है और दूसरा भी खुद का ही समझो दोस्तों। अब देखो आपको विक्टोरिस भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर मिलेगी और VXI वेरियंट से ही शुरुआत हो जाएगी। आज हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर VXI वेरियंट खड़ा हुआ है भाई। ये विक्टोरिस का एकदम नया नवेला वेरिएंट है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो 16,38,000 रुपए में ये आपको देखने के लिए मिल जाती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार। आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में दिखाने वाला हूं इस कार के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या ये ग्रैंड विटारा से बेहतर है या नहीं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चेक करो यार, इस तरह की चाबी आपको ऑफर की जाती है मारुति की जानी पहचानी, जिसके अंदर आपको दो बटन ऑफर किए जाएंगे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। पीछे की तरफ आपको ब्लू टेक्सचर देखने के लिए मिलता है, सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये विक्टोरिस का VXI वेरिएंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बात की जाए तो VXI बेस वेरिएंट होता है दोस्तों। यहीं से शुरुआत होती है भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। अब देखो यहाँ पर इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 16,38,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का M15D 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर कहीं ना कहीं माइलेज की बात करूं तो 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो चेक करो यार, यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। पार्किंग लाइट आपको यहाँ मिलेगी, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको DRLs नहीं ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है और ये क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग और यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर फॉग लाइट आपको ऑफर नहीं की जाती। एक्टिव एयर वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और जो रेडिएटर ग्रिल है आप उसे देख सकते हो, वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे ही नीचे स्किड प्लेट की बात करूँ तो ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल का सेटअप रहता है कुछ इस तरीके का। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, वहां आपको क्या ऑफर कर रही है मारुति वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर टायर साइज में कोई कटौती नहीं की गई भाई, बेस से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक एक ही टायर साइज आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पर बात करें तो C8 का सिक्योरा ड्राइव देखने के लिए मिलेगा और सेक्शन की बात करूँ 215, 60, R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। बट इस वेरिएंट में आपको स्टील रिम मिलते हैं और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके के मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ORVM और उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। ऐसे ही डोर पर बात करें तो यहाँ पर रुक के सेंसर ऑफर किए जाते हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बी पिलर जो है बॉडी कलर में मिलेगा, ए पिलर बॉडी कलर में मिलेगा। इस वेरिएंट के अंदर आपको यूवी कट ग्लासेस ऑफर नहीं किए जाते हैं। साथ ही बात करें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पर देखो यार, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको दिखाई देगा इस तरीके से और ऐसा लगता है जैसे पियानो के बटन है। आप चेक करो यार इस तरीके से, और यहाँ इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। ये सेटअप मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड टेल लाइट का। अब देखो अगर इस वेरिएंट की बात करें तो पीछे डिफॉगर तो ऑफर किया जाता है बट रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और यहाँ पर बात करें तो सुजुकी का लोगो और यहाँ पर आपको विक्टोरिस के इनिशियल्स दिखाई देंगे सिल्वर फॉन्ट के अंदर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग दिख जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो पीछे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर और यहाँ पर रिवर्स लैंप इनबिल्ट देखने के लिए मिलती है इस तरीके से, और जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में दिखाई देने वाली है। ऐसे गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 210 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाता है बट जब पीछे खड़े तो आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कितना मिलेगा। इसे जैसे ही मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर चेक करो यार, ये साइज रहने वाला है। ऑलमोस्ट 373 लीटर कैपेसिटी आपको ऑफर की जाती है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो बैटरी आपको यहाँ पर रखी हुई दिखाई देगी, आप चेक कर सकते हो
सकते हो। ये सेटअप रहता है, इसे इस तरीके से थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जो है लगा के बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ थोड़ा सा फ्लैट दिखाई दे। बाकी इसके नीचे कुछ पेपर वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो, बट जैसे ही हम यहाँ पर नीचे देखते हैं ना तो नीचे आपको टूल किट नज़र आने वाली है, जैसे कि सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टायर इन्फ्लेटर, टोइंग हुक आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको जैक मिल जाता है, ये सॉल्यूशन रखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बात करें तो देखो स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, बट आप लगाना चाहो तो खरीद के अपनी जेब से पैसा खर्च करके लगा सकते हो। ये सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको बूट लाइट ऑफर की जाती है और 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। पीछे की तरफ सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में है और इस तरफ आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। एक स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस मिलेगा जिसे इस तरीके से यहाँ पर कवर कर रखा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। पार्सल ट्रे मैं दिखा चुका हूँ, टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देते हैं बंद और इस तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर मिलता है भाई इसका पेट्रोल टैंक और कैपेसिटी रहती है 45 लीटर की। ऊपर की तरफ सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेस मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा साइड से देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं अंदर क्या मिलता है, बट सबसे पहले देखो डोर पर आपको रुक के सेंसर ऑफर किए जाते हैं। और मैं अगर यहाँ पर ट्रिम्स की बात करूँ तो आप चेक कर लो यार, जैसे ट्रिम्स आपको पेट्रोल वाली या CNG वाली के अंदर मिलते हैं वही सेम ट्रिम मिल रहा है, लेकिन इसके ZXi वेरिएंट से ही ये ट्रिम जो है ना बदलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर ये कुशनिंग देखने के लिए मिलती है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का ऑप्शन दिया जाता है। पहली बार मारुति ने इस लेवल की कार के अंदर 2 ही स्पीकर छोड़े और वो भी ZXi वेरिएंट तक। यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीटिंग फैब्रिक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ड्राइविंग सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये AC वेंट दिखाई देगा, यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। ओके, इग्निशन ऑन कर लेते हैं दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि भाई ये मतलब EV क्या ही बोल रहा हूँ दोस्तों, हाइब्रिड है तो यहाँ पर EV लिखा हुआ आ गया, रेडी लिखा हुआ आ गया। गाड़ी स्टार्ट है, हमें ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। फुली डिजिटल देखने के लिए मिल जाएगा और थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने तो आप चेक करो। यहाँ पावर मोड, इको मोड, चार्ज मोड आपको दिखाई देगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाई देता है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा। ये आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये पार्क मोड में लगी हुई है गाड़ी। ये ट्रिप A और B दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे गाड़ी ये डोर ओपन है तो वो शो कर रहा है, बट डोर बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बीच में स्पीडोमीटर मिलता है और जो सामने ये लेआउट है ना, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। कहाँ से चेंज करना है वो भी दिखा देता हूँ। ये जो बटन है, इस बटन से सारे मोड आपको टॉगल करने हैं इस तरीके से। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ कस्टमाइज स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। उसमें आने के बाद आप देखोगे तो लेआउट चेंज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लासिक और स्टैंडर्ड 2 मिले हुए हैं। अभी स्टैंडर्ड लगा हुआ था बट अब हम क्लासिक लगा देते हैं, तो आप सामने की तरफ चेक करो यार, इस तरीके से आपको बदलते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही बात करें इसके अंदर TPMS मिलता है या नहीं, तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, एक बार और पीछे करना पड़ेगा, अरे ज़्यादा ही पीछे चला गया। व्हीकल सेटिंग में, और व्हीकल सेटिंग में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिखाई देता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक दिखाई देगा और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर स्टीयरिंग पे बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। 3 स्पोक रहने वाला है भाई, नए डिजाइन पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको इस बेस वेरिएंट, क्या ही बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, है तो बेस वेरिएंट लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट के साथ में आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिलता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप चेक करो यार, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता है। साथ ही इस बार इसका जो UI है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई या कस्टमाइज किया गया है। कैसे किया गया है आप चेक करो। यहाँ पर AC के जो कंट्रोल हैं वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। मतलब कुछ कंट्रोल तो आपको यहाँ मिल गए, जैसा ऑटो का बटन मिल गया, फैन स्पीड वगैरह का, लेकिन कुछ बटन आपको यहाँ पर
देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑटो का बटन ऑफर नहीं किया जाता है, वो ऑटो का बटन आपको स्क्रीन के अंदर मिलता है। और अगर यहाँ पर कैमरा की बात करें तो कैमरा क्वालिटी भी आप चेक कर लो, इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। डिसेंट कैमरा क्वालिटी है, प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको दिखाई दे जाएंगी, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी चारों तरफ जो बेजल्स हैं वो पियानो ट्रीटमेंट में मिलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है सिल्वर फिनिश में मिलता है, बट इससे ऊपर के वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको रोज गोल्ड कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो वॉल्यूम रॉकर इस तरीके से मिलता है, वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, रीसर्कुलेशन मोड, एसी को बंद करने के लिए, चलाने के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के बटन्स ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक स्पेस मिलता है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, बट ऊपर के वेरिएंट में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। और थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट ऑफर किया जाता है। बाकी फ़ोन वोन रखना चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो। ECVT ट्रांसमिशन इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। जो ग्रैंड विटारा में मिल रहा है ना वही मिल रहा है यहाँ पर। ECVT मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी स्मूथ रहता है, रिफाइन रहता है। जब गियर शिफ्ट होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको EV मोड और ड्राइव मोड के दो ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर ये मोड है दोस्तों। बाकी यहाँ चारों तरफ पियानो की गार्निशिंग है। ये वाला बटन बंद है, बट जब ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ऑप्शन में मिल जाएगा आपको इस तरीके से। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके से ट्रिम्स देख सकते हो। डैशबोर्ड पर देखें तो वही पेट्रोल CNG की तरह यहाँ पर ऑफ वाइट ट्रीटमेंट, यहाँ पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, और ऊपर की तरफ आपको ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लोब बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है। ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनसेट मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है। ये लाइट आप देख सकते हो हेलोजन सेटअप के साथ में। यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर ये SOS बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहता है। और अगर मैं यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो आपको पता ही है ये इस वक्त इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है भाई। ये जो है ना 33 मार्क्स लेके आई है एडल्ट एक्यूपेंसी में, जो बहुत ही बड़ी बात है। हैरियर और सफारी नहीं लेके आ पाई दोस्तों इतने नंबर तो। बाकी यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट सब कुछ एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, कंपनी वहाँ आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। चल के आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करूँ तो सबसे पहले ट्रिम्स चेक करो यार। जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वही फॉलो अप में पीछे लिया गया है। यहाँ पर ऑफ वाइट, यहाँ पर ये फैब्रिक, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, ये डोर हैंडल इस तरीके से क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रिल देख रहे होगे आप, ग्रिल इस तरीके से मिलती है। मतलब यहाँ पर स्पीकर नहीं मिलते हैं, सिर्फ ग्रिल ऑफर की जा रही है। अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। 60-40 का ऑप्शन सीट में मिल जाता है। आर्म रेस्ट आपको दिखाई देगा जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट हैंगर इधर भी मिलते हैं और उस तरफ भी मिलते हैं। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो आप देख सकते हो इतना स्पेस है। और बाकी मैं बैठ के भी दिखा दूंगा। अगर देखो यहाँ पर बैठ के बात करें तो आप लेग रूम देख सकते हो, अच्छे से चल पा रहे हैं मेरे पैर। यहाँ पर 3 उंगलियों के 3 नहीं 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए। और अगर यहाँ पर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी चेक कर लो, ऊपर की तरफ देखोगे तो 3-4 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस दिखाई देने वाला है। अच्छा स्पेस मिल जाता है ऊपर की तरफ भी। साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अपने सर के मुताबिक मतलब पोजीशन के मुताबिक आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोटक के साथ ऑफर किया जाता है। ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में और ग्रैब हैंडल तो मिलता है, बट कोट हुक नहीं मिलता है। एक डिब्बा यहाँ पर रखा हुआ है, इस डिब्बे में इसके व्हील कवर आते हैं। कुछ और नए डिजाइन के व्हील कवर आपको चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वीडियो के अंदर देख लेना। अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा भी सकते हो। बाकी यहाँ पर ये आर्मरेस्ट वगैरह मैं दिखा सका, आपको 2 कप होल्डर मिल ही जाते हैं। अब एक चीज़, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट, यहाँ पर आपको AC वेंट ऑफर किए जाएंगे। और जस्ट उसके नीचे की तरफ आते हैं तो 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप आपको पीछे का दिखाई देने वाला है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। तो ये भाई पूरा सेटअप रहने वाला है। एक चीज़ और रह गई छोटी सी दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से निकलता हूँ मैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूँ। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। और बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई, बोनट करना है यहाँ से ओपन, ठीक है। और इंजन आपका ओपन हो चुका है। अब ये देखो दोस्तों,
यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर M15D 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले ये इसका जो बैटरी और इन्वर्टर का सेटअप है यहाँ पर दिया गया है इंजन के जस्ट बाजू में। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है, यहाँ पर आपको कूलेंट मिलता है, यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है और यहाँ पर ये इन्वर्टर कूलेंट दिया गया है एक्स्ट्रा इस तरीके से पिंक कलर में भर के। बाकी यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, अंदर की तरफ आपको इंसुलेशन प्रॉपर दिखाई देने वाला है। ऐसे बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस, और ये विक्टोरिस का VXI वेरिएंट था स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऑप्शन के साथ में। अब देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात की जाए तो भाई यहीं से शुरुआत होती है। 16,38,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और अब तो दोस्तों यूपी में थोड़ी सी महंगाई और बढ़ गई इस कार के ऊपर, क्योंकि अब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देना पड़ रहा था, बट अब आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। भाई EV कार के ऊपर तो अब भी आपको मतलब छूट मिल रही है, लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तो वहाँ पर अब छूट खत्म हो चुकी है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के बता दिया। वारंटी की बात करते हैं। देखो इसमें 2 तरह की बैटरी मिलती हैं, एक तो बाहर मिलती है और मतलब बोनट के नीचे, और एक पीछे बूट में मिलती है। तो बूट में जो बैटरी लगी हुई है जिसकी वजह से ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनी है, अगर उसकी बात करें तो उस पर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। और वहीं पर गाड़ी के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। तो यही थी दोस्तों पूरी डिटेल, हर चीज़ को बड़ी डिटेल में बारीकी से हाथ लगा के दिखाया। अगर देखो आपको इस गाड़ी का कंपैरिजन देखना है ZXi वेरिएंट के साथ में, तो डेफिनेटली आप चैनल पे चले जाना, वहाँ पर आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको कंफ्यूजन जो है ना दूर हो जाएगा, किसमें क्या मिलता है किसमें क्या नहीं मिलता है, मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। अब फाइनल बात दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।